जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब का बिल आखिर सब्र जवाब दे गया है और इमरान खान साहब ने तमाम ताकतवर हलकों को आखिरी वार्निंग दे दी है। और अब आगे क्या होगा, क्या सियासी मंजरनामा शक्ल इख्तियार कर सकता है, क्या मुमकिन चीज़ें हो सकती हैं, ये जो एक लड़ाई आपको नज़र आ रही है अब ये क्या रुख इख्तियार करेगी। जिस किस्म के हालात हो चुके हैं मुल्क के और जहाँ तक ये लड़ाई पहुँच चुकी है और अब आने वाले दिनों में ये जो मामलात हैं अब इसमें कमी तो वाकया नहीं होने वाली, लेकिन अब आगे चलकर ये क्या मंजरनामा पेश करेंगे। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक शख्स को गिराने के लिए जिस किस्म की हरकतें की जा रही हैं, जिस किस्म की जो है वो चालें चली जा रही हैं, मंसूबे बनाए जा रही हैं, मकसद और मिशन सिर्फ इस बात का है कि एक शख्स को इस सिस्टम से आउट किया जाए। लेकिन जिद, अना और जो नफरत है वो इस कदर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस कदर हावी होती हुई नजर आ रही है कि हमारे नज़दीक ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कोई अहमियत इख्तियार कर रहा है, ना पाकिस्तान का कोई आइन और कानून की कोई इस हवाले से जो है कोई पासदारी कर रहा है। लेकिन मिशन और मकसद सिर्फ इसी बात का है कि किसी न किसी तरीके से जिद और अना जो है उसको परवान चढ़ाया जाए। तो बहरहाल बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। जो कुछ आप देख रहे हैं जमान पार्क में जिस किस्म का ऑपरेशन हुआ, जो कुछ कल आपने देखा कि जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने जो हंगामा आ रही हुई है, जिस किस्म की वहां पर चालें चली गई हैं, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि वहां पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मासूम बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सबसे बढ़कर अफसोसनाक बात यह है कि अमजद नियाजी साहब जो कि सीनियर सियासतदान है, डॉक्टर शेर अफगान साहब के जो साहबजादे हैं, जो पूरा खानदान जो उनका एक इस हवाले से मशहूर है कि हमेशा जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात की है, पुरअमन लोग हैं, उन पर जो कुछ हुआ है तो बड़ा अफसोसनाक है। जिस किस्म का उन पर टार्चर किया गया है, जो तस्वीरें वहां से वायरल की जा रही है, जिस किस्म का उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, मकसद और मिशन सिर्फ ये है कि एक शख्स का जो है वो साथ छोड़ दें। बहरहाल आज बात कर लेते हैं कि जो इमरान खान साहब ने एक अभी खिताब किया है कौम से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो कुछ कल हुआ और इमरान खान साहब ने क्या कुछ देखा, इमरान खान साहब आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं और बुध के रोज क्या बड़ा एक जलसा जो अनाउंस किया उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने बात की है, मैं वन बाई वन आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि मेरे साथ वो सलूक किया जा रहा है जैसे कोई पाकिस्तान का बहुत बड़ा कोई मुजरिम हो, कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द हो, बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल बंदा हो। मैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, मैंने हमेशा कानून और आइन की पासदारी की है। मैं एक पेशी पर जा रहा था, मैं अदालत में पेश होने जा रहा था, मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे ऊपर कातलाना अटैक हुआ है। उसके बावजूद मुझे और भी कातलाना हमले के थ्रेट्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन जो कुछ मेरे साथ सलूक किया जा रहा है, जो मेरी जमात के साथ सलूक किया जा रहा है, बड़ा अफसोसनाक है। वो कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद पेशी पर जा रहा था, लेकिन पीछे मेरे घर को खाली देखकर, खवातीन को देखकर पुलिस ने बगैर वारंट के मेरे घर पर अटैक किया है। और पुलिस को इस बात का इदराक था, जो हमारे साथ बातें तय हुई थी, जो हमारे साथ बातें उन्होंने एक कमेटी ने तय की थी कि जब वो सर्च वारंट लेकर आएंगे तो हमारा नुमाइंदा एक साथ होगा, उसके बाद फिर जो है ये सर जो है घर की तलाशी ली जाएगी। लेकिन उन्होंने घर का जो हशर नशर किया है, जिस तरीके से दरवाजे तोड़े हैं, जिस किस्म का सर्च ऑपरेशन किया है, लोगों को उठाकर ले गए हैं, तशद्दुद किया है, तो बहरहाल बात उनकी ठीक है, सारी दुनिया इस बात की गवाह है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि जब मैं हाजिर लगवाने गया, पहली बात तो यह है कि मोटरवे की एक लाइन को बंद कर दिया गया ताकि क्योस पैदा किया जाए, अफरा तफरी का समा पैदा किया जाए। जैसे मैं मोटरवे पर चढ़ा, उसके बाद जब हम इस्लामाबाद टोल प्लाजा के पास पहुंचे, पुलिस की इतनी भारी नफरी, रेंजर की, एफसी की, अजीबोगरीब किस्म का माहौल। और एट द एंड वो कहते हैं कि जब हम जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने पहुंचे तो एकदम पुलिस की जानिब से शेलिंग कर दी गई और एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि जैसे बहुत बड़ा कोई मुजरिम दहशतगर्द जो है वो अदालत में पेश हो रहा है। ना कि मैं तो अदालत में पेश होने के लिए आ रहा था और उसके बावजूद अदालत में पेश होने के लिए मेरे सामने रुकावटें खड़ी की गई और मकसद सिर्फ ये है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, मुझे बलूचिस्तान जेल में डाला जाए, मुझे कत्ल कर दिया जाए। और वो जो एक झूठी शहजादी उन्होंने मरियम नवाज का नाम लिए बगैर बात की है कि सारा दिन जो लगी रहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, उनका मकसद ये है कि नवाज शरीफ को वापस लिया जाए और ये उसकी लेवल प्लेइंग फील्ड है। वो कहते हैं कि जमान पर तीनों साइड पे हमला किया है, पुलिस ने, रेंजर ने, एफसी वहां पर मौजूद थी
और ये क्या हो रहा है, इनकी नीयत सीधी ये है कि मुझे ये पकड़ कर कत्ल करना चाहती हैं। और जब मैं इस्लामाबाद से निकला था, तो मैं इस्लामाबाद के लिए निकला घर से, जमान पार्क से, तो मैं अपनी बीवी को खुदाफिज कहकर निकला था कि मुझे पता है कि ये कुछ न कुछ करेंगे, ये मुझे गिरफ्तार भी कर सकती हैं, मुझे कत्ल भी कर सकती हैं, तो मुझे अंदाजा था। वो कहते हैं पूरा मोटरवे बंद था, एक लाइन बंद कर दी गई थी, भारी भरकम पुलिस की नफरी लगी हुई थी, मुझे अदालत के गेट तक पहुंचते 5 घंटे लग गए, कंटेनर लगाए गए। और जब मैं गेट पर पहुंचा बड़ी मुश्किल से, तो इश्तियाल दिलाने की लोगों को कोशिश की गई, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई, शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। और जब मैं गेट पर पहुंचा तो गेट नहीं खोला गया, फिर बड़ी मुश्किल से गेट ओपन हुआ, लेकिन जैसे मैंने गेट में देखा, रेंजर है, एफसी है, पुलिस है, अंदर से आता है, अदालत के अंदर से शेलिंग हो रही है। मकसद उनका ये था कि मुझे वो गिरफ्तार कर ले। तो वो कहते हैं कि ये असल में खून खराबा चाहते थे, कत्ले आम वहां पर होना था। मैं गाड़ी में बैठा रहा, मुझे नहीं पता था कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, और मसला ये था कि मैं ये चीज़ें कैसे कंट्रोल करता। और शुक्र ये है कि मजिस्ट्रेट ने जो है अपना गाड़ी में दस्तखत करवा के हमें कहा कि आप वापस चले जाओ। उनका मकसद ये था कि ये आज पेश ना हो और ये मेरे वारंट जो है वो बहाल हो जाए, उसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। और वो कहते हैं कि एक और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो कहते हैं कि कल मुझे इतना शदीद गुस्सा था, मुझे इतनी शदीद तकलीफ हुई थी कि शुक्र करें कल मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हुआ, वरना मैं कोई ऐसी बात कर जाता जो बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इंसान गुस्से में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। और हम शुरू दिन से ये बात कर रहे हैं कि एक जमात को जो दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, उस मकाम पर लेकर आ रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा वाक़या जो है वो रूनमा हो। तो दूसरी जाने वो कहते हैं कि मैं उन पुलिस अफसरान से पूछता हूँ, मैं आर्मी अफसरान से पूछता हूँ, मैं जजेस से पूछता हूँ, मैं इस मुल्क के एक एक बच्चे से पूछता हूँ, अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा होता, आपके घर का दरवाज़ा तोड़ा जा रहा होता, आपके घर में घुसकर जिस तरीके से पुलिस ने अटैक किया, जो वहाँ पे बदतमीजी की गई, जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया गया, शेलिंग की गई, जो कुछ वहाँ पे किया गया, तो बताएं आप पर क्या बीतती, आप क्या करते? ये मुल्क है, कोई जंगल का कानून है, ये क्या है, इसका कौन ये सारी चीज़ें करेगा? और उन्होंने कहा कि ये अब ये करना पड़ेगा कि ये ना हो कि हालात सबके कंट्रोल से निकल जाएं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कहते हैं किस कानून के तहत दरवाज़ा तोड़ा गया है, क्यों दरवाज़ा तोड़ा गया है, किसके पास कोई सर्च ऑपरेशन था? तो बहरहाल उन्होंने आखिर पे ये बात की है कि वकला टीम के साथ मेरी जो है मीटिंग हुई है बड़ी डिटेल में। हम एक तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करने जा रहे हैं, दूसरे नंबर पर मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं आईजी के खिलाफ, उन पुलिस अफसरान के खिलाफ, मोहसिन नकवी के खिलाफ। और जिस किस्म का ये इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए था। हम बार बार कहते रहे कि इन मुजरमान को अहदों पर ना लगाया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी अदलिया से ये कहना चाहता हूँ, ये मैं उनके वर्ड बाई वर्ड आप तक पहुँचा रहा हूँ, कि ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे पता है कि ये सारी फोर्सेज एक तरफ हैं, मुझे पता है कि ये नामालूम अफराद साहब मिले हुए हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। आप बचा सकते हैं, सिर्फ अदालतें बचा सकती हैं, ये जंगल का कानून है। अगर इनको कोई फिक्र होती कि अगर इनका कोई एहतसाब होना है, कोई इनके ऊपर कोई जो नज़र रखे हुए है, कोई इनको हिसाब करेगा, इनके अकाउंटेबिलिटी करेगा, तो ये कभी इस किस्म की जो है हरकत ना करते। और दूसरा उन्होंने कहा है कि वो जो एक झूठों की मलका है मरियम नवाज, जो एक माहौल ऐसा बना रही है, जो अफरा तफरी फैला रही है, जो पश्तूनों को लड़वाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि पश्तून जो है वो दहशतगर्द यहाँ पर आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बार बार एक बात करना चाह रहा हूँ, वार्निंग उन्होंने दी है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुल्क उस मकाम पर आ गया है कि ये हर किसी के कंट्रोल से निकल जाएगा। जो गेम है ये हर किसी के कंट्रोल से निकल जाएगी। ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है हर तरफ तबाही तबाही है। जो पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं, कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। और उन्होंने कहा कि अदलिया इसको एक्शन ले। और दूसरी जानब उन्होंने कहा है कि हम बुध को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रहे हैं, ये एक रेफरेंडम होगा और अब शऊर का जो जिन है वो बाहर आ चुका है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका एक ही रास्ता है कि आप इलेक्शन करवाएं, आप इंतखाबात की जानिब जाएं। मुल्क जिस तरफ जा रहा है, जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, जो अफरा तफरी है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जेल में डालेंगे, हालात कंट्रोल कर लेंगे, मुझे आप कत्ल कर लेंगे, मामलात को सुधार लेंगे, लेकिन अभी भी ज़िद और अना को आप छोड़ें। और एक और भी उन्होंने वार्निंग दी है। वो कहते हैं कि जो पुलिस वाले ये सब कुछ कर रहे हैं, जो आज इनके साथ मिल के ये सारी वारदातें कर रही हैं, उनको पाकिस्तान में अगर रहना है तो फिर उनका हिसाब भी होगा। और इस मरतबा इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार ये बात कर रही हैं, लेकिन बाज़ दरअसल यहाँ पर आ जाती है कि अब इसके बाद होगा क्या, ये लड़ाई कहाँ पर ख़त्म होगी, इसका अंजाम क्या बनेगा। अगर आप इंतखाबात की जानिब नहीं जाते, अगर इसमें अदालतें इंटरवेन नहीं करती, अगर अदालतें इस लड़ाई को नहीं सुलझाती,
तो पाकिस्तान के बड़े खौफनाक हालात होंगे। जो कुछ आपने कल देखा जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर, जो कुछ पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहरों में आपने देखा, जो अब इस टाइम अवाम और जो फोर्सेस आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी हैं, तो फिर आप क्या देखेंगे? इसके हालात क्या, अंजाम क्या निकलेगा? आप किसको क्या निकालना चाहती हैं? मरियम नवाज की ख्वाहिशों पे पाकिस्तान चलना है या फिर किसी आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान चलना है? तो ये फैसला हमारे इदारों को करना पड़ेगा। बहरहाल ये कुछ तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका हमें नासिर, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।